गल लग के सिरी दे जट रोवे, बोलां विचों नीर वगिया। लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए, तूड़ी विचों पुੱਤ जगिया। पंजाब में मैं आया हूँ अपने कैमरा पर्सन रफ़ीक के साथ, और किसानों के बीच हम पहुँचेंगे और किसानों की राय हम जानेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। किसान भाई आखिर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि किसानों के लिए कई दावे किए जाते हैं, कई वायदे किए जाते हैं। आखिर उम्मीदों पे किसान भाई कितने, उन लोग जो है किसान भाइयों की उम्मीदों पे कितने खरे उतरते हैं। तमाम आप देखिए, पंजाब के एक गांव में हम हैं जो कि लुधियाना से सटा हुआ है। शहरी जीवन से अलग हटकर गांव का जीवन होता है, और गांव के लोग जो हैं कहे जाते हैं कि बहुत ही प्यारे होते हैं। तो गांव की परिस्थिति क्या होती है, कैसे माहौल में रहते हैं, और क्या महंगाई का डंक गांव में भी समा चुका है। पटियाला टू बटाला में आज पटियाला के बाद हम लुधियाना की सच्चाई दिखाने वाले हैं। लुधियाना में कुल 14 विधानसभा सीटें। विधानसभा की संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका सियासी महत्व कितना बड़ा है। लुधियाना की 10 सीटें कांग्रेस, 2 सीटें अकाली दल और 2 सीटें अन्य को मिली थी। इसी लुधियाना में हम जाने वाले हैं 3 बड़े विधानसभा इलाकों में। पहला लुधियाना सेंट्रल, दूसरा लुधियाना वेस्ट और तीसरा खन्ना विधानसभा। खन्ना विधानसभा के मेन बाजार के बस अड्डे की हालत देखिए, और ये हालत यहाँ के 5 साल के कामकाज का मुलम्मा पेश कर रही है। खन्ना की जूतियां बड़ी मशहूर है, लेकिन मशहूर सिर्फ कागजों में है, क्योंकि बाजार से ग्राहक नदारद है। इसी बाजार में 25 सालों से रेहड़ी लगाने वाले संतराम और उनके साथियों से हमने बातचीत की, तो उन्होंने 5 साल के कामकाज की पूरी पोल खोलकर रख दी। मैं पटियाला से खन्ना पहुंच चुका हूं, और यहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जीटीबी मार्केट के पास मैं यहां मौजूद हूं, और यहां का सबसे बड़ा मार्केट में ये शुमार है। कई तरह की आप देखिए, स्वेटर से लेके जैकेट, और यहाँ तक कि जो खन्ना की जो है जूतियाँ यहाँ मशहूर बताई गई, वो जूतियों का भी यहाँ पर मार्केट है। मूल आपकी समस्या क्या है, मुद्दा क्या है आपका? मूल समस्या तो ये जी, ना तो यहाँ का कोई विकास हो रहा है सही ढंग से। सरकारें आई हैं, कभी किसी की आ गई, कभी किसी की आ गई। सब ने अपना टाइम पूरा किया, वादे किए पर वादे कभी पूरे नहीं। क्या चाहते हो आप? बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो गया। कोई पार्टी वही नहीं, वही किसी पार्टी का कोई नाम तो लिखते नहीं हम। विकास होना चाहिए। क्या पाना चाहते हैं आप? नौकरी मिलनी चाहिए बच्चों को, और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं हमें रोजी रोटी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे पढ़े हैं, हमको कोई नौकरी नहीं मिल रही। बीए कराई है। खन्ना विधानसभा में कांग्रेस से इस बार फिर से गुरकीरत सिंह कोटली मैदान में है, जबकि आम आदमी पार्टी ने तरुणप्रीत सिंह सौंद को मैदान में उतारा है। अकाली दल से जसप्रीत कौर उम्मीदवार हैं, और बीजेपी ने गुरप्रीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। खन्ना में ही रहने वाले ऑटो ड्राइवर से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि गरीब और मध्यम वर्ग के 5 साल कैसे बीते। ऑटो वाले हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा समित कुमार जी। अमित जी, कब से आप ऑटो चला रहे हैं? मैं 10 साल से सर। क्या चाहते हैं इस बार? हम बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी है खन्ना में, वो खन्ने में गरीब का विकास सबसे पहले करे। ये नहीं कि राम मंदिर बनवाए और कुछ बनवाए। इससे बढ़िया है कि जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है। कुछ सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं, उन महिलाओं से भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या समस्या है। ये जो हालात मैं देख रहा हूँ, तमाम जो घरें हैं झुग्गी जैसी मुझे दिख रही है। हाँ, कोई जो आता है ना वोट के समय में, जब आता है कहता कि ये बना देगा, वो बना देगा। जब जीत जाता है वो जाके बैठ जाता है। हम सबको रोजी रोटी, यहाँ सब कुछ के महंगाई चल पड़ा है। गरीब लोग इतने कहाँ से कमाएगा? दिहाड़ी करता है तो खाता है। तो एक मानगी है, लोगों का ये आरोप है कि हर साल राजनीतिक पार्टियां आती हैं, लेकिन सबसे अहम समस्या यहाँ है घर की बात यहाँ पर हो रही है। और अंदर की भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि खन्ना के बीचों बीच ये मोहल्ला है, दलीप सिंह मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम खन्ना रेलवे स्टेशन के ठीक बगल के एक मोहल्ले में पहुंचे। गंदगी इतनी और सड़कों का हाल ऐसा कि शाइनिंग पंजाब की पोल खोल देता है। यहाँ लोगों के बीच से निकलकर हमारे सामने एक ऐसा युवक आया जिसने कर्ज लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अब नौकरी के लिए भटक रहा है। मैं बीटेक हो चुकी है मेरी। अच्छा, तुम इंजीनियर हो? तो कहाँ जॉब करते हो? नहीं जी, मेरी ये शॉप है SBI ब्रांच में। मतलब जॉब तो किस चीज़ की शॉप है? SBI CSP है मेरा।
मेरा सिविल इंजीनियर है। सिविल में किया, तो तुमने सिविल का काम नहीं किया? नहीं सर, 1 साल किया था, फिर उसके बाद जॉब नहीं मिली, मैंने छोड़ दी। कहाँ जॉब कर रहे थे? मैं लुधियाना। अच्छा, तो दोबारा ट्राई नहीं किया? नहीं किया था, काफ़ी टाइम किया, फिर नहीं मिली, फिर मैंने अपना ही काम शुरू कर दिया। इसके बाद हम पहुंचे लुधियाना सेंट्रल विधानसभा। अब जरा यहाँ की तस्वीर देखिए। लुधियाना उलन के कारोबार के लिए मशहूर है और ये यहाँ का सबसे बड़ा उलन मार्केट है। इस उलन मार्केट में यहाँ के दुकानदारों में सरकार के खिलाफ गुस्सा ही दिखा। लोगों ने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाए। लुधियाना के सबसे बड़े बाजारों में शुमार है लुधियाना का करीमपुरा बाजार। मैं अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ यहाँ पर आया हूँ और इन बाजारों की नब्ज टटोलूंगा। अगर थ्री व्हील में व्यापारी बैठ के आता है तो उसके साथ वहाँ पे नशेड़ी वाला बैठा होता है, वो उसका बैग खोल के पैसे निकाल लेता है और जब हमारे पास आता है तो बोलता है हमारे पास तो पैसे नहीं, निकाल लिए आपके लुधियाना से वापस, वो वापस चले जाता है। फिर जो इस यहाँ हमारे बाज़ार में पीछे तो इतना काम की कितनी चोरी हुई है, हमारे बाज़ार में कम से कम 8-10 दुकानदारों की चोरी हुई है। यहाँ नशेड़ी घूमते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनका कोई पता नहीं। पिछली बार देखिए बिल्कुल जो पूरा इलेक्शन था वो नशे के ऊपर लड़ा गया, मुद्दे के ऊपर। तो आप इनके जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे पूछिएगा भी इस बार कोई नशे का ये बात कर रहे हैं, या इनको पूछिए कि नशा खत्म हो गया। जो दुकानदार है उसकी इच्छा होती है कि मैं दुकान पर आऊँ, कारोबार करूँ और अपने बीवी बच्चों का घर का पेट पालूँ और डर का भय का माहौल खत्म हो। इस बार लुधियाना सेंट्रल में कौन कौन से दिग्गज मैदान में है, अब जरा वो भी देखिए। कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह डावर को उम्मीदवार बनाया, आम आदमी पार्टी ने अशोक पप्पी पराशर को उम्मीदवार बनाया, अकाली दल ने प्रीतपाल सिंह पाली को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने गुरदेव शर्मा को। लुधियाना के दिल में क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 35-40 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। 35 साल से जसबीर जी हो गया। क्या चाहते हैं आप, आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में यह है भी काम कार का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। जो भी सरकार आती है, जो भी आती है, हम इससे कोई मतलब नहीं है। वादे करते हैं, काम कोई नहीं करते वो। हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, स्कूल का, वो भी हम देख लो कभी खोल जाती है, कभी बंद हो जाती है। किसी ने हमें ये नहीं पूछा कि आप कैसे रोटी खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसी ने आज तक हमें ये नहीं पूछा। जो करते हैं वैसे कर करके अपना गुजारा करते हैं। मैं भी स्कूल ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था पहले। ये कोविड के कारण मेरी गाड़ी की बिक गई, कोई गाड़ी नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी का काम किया है, वो तनख्वाह पूरी नहीं, कोई और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं। स्कूल बंद है, टैक्स चालू है, किस्त चालू है, ठेके चालू है, स्कूल बंद है। आप सीनियर सिटीजन हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा ये यहाँ पे पंजाब के अंदर मजदूर तबका है, गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ख्याल ही नहीं करती। बिल्कुल, बहुत अहम बात इन्होंने कहा है, बुजुर्ग हैं, मजदूरों की बात ये कह रहे हैं जी। क्योंकि मैं खुद मजदूर हूँ, यहाँ से काम करता हूँ। मजदूर तबके। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 67 साल की उम्र है। 66 साल में आप फिर भी आप मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, मजदूरी कर रहा हूँ, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये है जी सारी। देखिए, जब तक कि मेरे को सारे बंदे बोलते हैं कि तुम रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, लेकिन मैं रिटायर होकर करूँगा क्या, घर पे खाऊँगा क्या? बहुत बड़ा हाल है जी, कामकार का तो बेरोजगार है सभी, काफ़ी आदमी मतलब काम का मंदी बहुत चल रही है। इसके बाद हम पहुंच गए लुधियाना वेस्ट विधानसभा। ये इलाका लुधियाना का ट्रांसपोर्ट नगर है। यहाँ हमने कई महिलाओं से बातचीत की और कहा जाता है कि बेटियां जो है आत्मनिर्भर हैं, सब कुछ संभाल सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत कौर है। देखिए, यहाँ तक मेरी सोच है कि इलेक्शन के टाइम जो वादे किए जाते हैं वो कोई भी सरकार पूरी नहीं करती, चाहे किसी तरह के भी वादे हो। बिजली के बिल कम हो रहे हैं, सिलेंडर के रेट कम हो रहे हैं, केबल 100 रुपये कर दी जाएगी, पर 100 रुपये केबल कोई लेता ही नहीं है। सिलेंडर का रेट भी वही है और बिजली का बिल भी कोई माफ़ नहीं किए। महंगाई, यही सब्जी कम, रेट कम हो जाए, सब्जी सिलेंडर कम हो, घर का यही है कि हाँ भाई मेरे बेटे हैं, अब पढ़ाई हो गई है, जॉब नहीं है, जॉब है वही 10-12, 10, बस यही सर। चाहती हूँ बेटा कि महंगाई कम हो जाए। लेडीज और क्या चाहेगी, यही चाहेगी। सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर ही है, सैलरी बहुत कम है। अब जरा लुधियाना वेस्ट के दिग्गजों पर नजर डालिए। कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को फिर से उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी से गुरप्रीत सिंह गोगी को मैदान में उतारा गया। अकाली दल ने महेश इंदर सिंह ग्रेवाल को उम्मीदवार बनाया और बीजेपी ने विक्रम सिंह को। तो इस गांव में मैं पहुंचा हूं अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ और कुछ किसान भाई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। डीजल बहुत महंगा है, सेंटर सरकार ने किया, ते दवाई बहुत महंगा है, मेहनत मजदूरी है जो बहुत महंगा हो गया। अभी उतना नहीं बचता जितना हम चाहते हैं, उतना नहीं प्रॉफिट नहीं होता हमको। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हम गेहूँ
धान लगाते हैं। गेहूँ आप उगाते हैं तो क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है आपको? फायदा हूँ कम होता है, हूँ महंगा हो गया सब कुछ, डीजल खाद ते सारी लागत ज़्यादा आने लगी है। इसी गांव में हमारी मुलाकात लाल रंग की जैकेट पहने एक टीचर से हुई। उन्होंने बताया कि आजकल पंजाब में कई टीचर्स नौकरी जाने के डर से सहमे हुए हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो नौकरी जानी तय है। हम पढ़े हैं, अभी पंजाब सरकार की हम बात कर लेते हैं। जो पिछली सरकार से उन्होंने कोई वैकेंसीज ही नहीं निकाली, जो निकाली है कोई भी भर्ती उन्होंने कंप्लीट नहीं करी। बेरोजगारी तो एक सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। हाँ जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हूँ, तो परमानेंट थोड़ी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, कब निकाल दे हमें, फिर उसके बाद फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ जी, बेरोजगार हो जाएंगे उसके बाद। किसान शब्द के पहले एक शब्द जरूर जुड़ता है, गरीब किसान। क्या वजह है गरीब किसान? बिल्कुल ऐसा बोल के क्यों बोलते हैं एक गरीब किसान था या एक गरीब किसान है? नहीं, ये वैसे ही कह रहे हैं अभी हम है ही गरीब हैं जी। हम सारी दुनिया को खाना खवाते हैं, कणक देते हैं, लेकिन हम गरीब हैं। हम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, हमारी मेहनत का मतलब दूसरे का पेट आप भर रहे हो, आपका पेट खाली हो जाता है। खाली हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि हम अपने ही खेतों में मजदूरों की तरह काम करते हैं जी। हम आज तो फ्री हैं, लेकिन अब सुबह आते या शाम को आते या हम खेत में काम कर रहे थे तब आते, तो आपको ये हालात पता चल जाते कि हम गरीब क्यों हैं। देवेंद्र ने अपने ट्रैक्टर पर बिठाया और खेतों की तरफ ले गए। फिर खेतों की तरफ इशारा करते हुए पूरे साल की मेहनत दिखाने लगे। देवेंद्र कहते हैं इनकी फसलों की सही कीमत इन्हें मिल ही नहीं पा रही। तो पूरे गांव के कितने चक्कर आप लगाते हैं रोजाना? सर सुबह शाम हमारे 2-3 चक्कर तो लग ही जाते हैं जी खेतों में। जैसे हम काम करने आते हैं, पशुओं के लिए चारा वगैरह काटने आते हैं। हाँ जी, जब सीजन का होता है काम, जब खेतों में फसल वगैरह बीजनी होती है, तब तो हमारे महीना खेत में निकल जाता है। फिर तो हम घर का ही एक आधा चक्कर लगाते हैं, फिर खेतों में रहना पड़ता है। नहीं तो क्या लेबर आपको मिल जाते हैं? मजदूरों की कोई भी समस्या है? देखिए जी, मजदूरों की समस्या तो नहीं है, कोई मिल ही जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी। अगर मजदूर ना मिलते हैं तो आप वैसे तो मजदूर छोटा किसान तो रखता ही नहीं जी, खुद ही काम करेंगे तो ही बचेगा हमें कुछ। अच्छा, खुद काम करेंगे तब बचेगा। अगर हम मजदूर रखने लग जाएंगे तो फिर हमें बचत कम होगी जी, वही हमारे जो पैसे वो कम हो जाएंगे जी। पंजाब में हर चुनाव में सरकार बदल जाती है और इसमें लुधियाना का बहुत बड़ा रोल रहता है। खैर, इस बार लुधियाना किसकी तरफ झुका दिखाई पड़ता है, इसके लिए 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हाँ जी, तो मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, लेकिन इनके नसीब में क्या है ये आपने देखा और सुना भी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, एडगांव, लुधियाना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।